एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों। मेरी भरपूर नफरत कर सकने की आदत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही। अंग्रेज़ों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर अब तक न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता, तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? सिखों से नफरत करना चाहता, तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सर अपने आप झुक जाता। और ये कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि वो मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं बिना इन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है ठीक इसका उल्टा। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मिल ही जाता है जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। दिनों दिन मेरा ये प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है। दिनों दिन मेरा ये प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और अब इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। कवि कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता है कुछ शब्द, जो मैं पढ़ रही हूँ। कुछ शब्द हैं जो अपमानित होने पर स्वयं ही जीवन और भाषा से दूर चले जाते हैं। पवित्रता ऐसा ही एक शब्द है जो अब व्यवहार में नहीं, उसकी जाति के शब्द अब ढूंढे नहीं मिलते, हवा, पानी, मिट्टी तक में। ऐसा कोई जीता जागता उदाहरण दिखाई नहीं देता आजकल जो सिद्ध और प्रमाणित कर सके उस शब्द की 100% शुद्धता को। ऐसा ही एक शब्द था शांति। अब विलुप्त हो चुका उसका वंश, कहीं नहीं दिखाई देती वह, न आदमी के अंदर न आदमी के बाहर। कहते हैं मृत्यु के बाद वह मिलती है। मुझे शक है हर ऐसी चीज पर जो मृत्यु के बाद मिलती है। शायद प्रेम भी ऐसा ही एक शब्द है जिसकी अब यादें भर बची हैं कविता की भाषा में। जिंदगी से पलायन करते जा रहे हैं ऐसे तमाम तिरस्कृत शब्द जो कभी उसका गौरव थे। वे कहाँ चले जाते हैं हमारे जीवन को छोड़ने के बाद? शायद वे एकांतवासी हो जाते हैं और अपने को इतना अकेला कर लेते हैं कि फिर उन तक कोई भाषा पहुंच नहीं पाती।